हेलो सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की मंथली टैरो रीडिंग है सेजिटेरियस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्ट एक्सपर्ट के जरिए देखेंगे कि ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके और सबसे पहले तो न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सभी लोगों के लिए पिछले साल से बेटर जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों के लिए। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग सैज। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज लेट्स सी। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। What's the overall energy for the month? Okay, this is the energy oracle deck. Okay, देखते हैं कि आपकी एनर्जी ये मंथ कैसी रहने वाली है। Oh, door to value says beautiful energy. Okay, this is the card of 3 plus 1 is 4. 4 is all about stability. ये मंथ अगर आपकी लाइफ में मनी नहीं था, मनी प्रॉब्लम इश्यू चल रही थी तो मनी आ रहा है। जॉब, अगर जॉब नहीं थी तो जॉब आ रही है, तरक्की हो रहा है, रेज मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि जो नेगेटिविटी थी ना उसको पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो। वाओ, एंड सी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है एक्चुअली इस रिवर्स। तो मैं यही बोलूँगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला था ना उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। ओके, वो फल नहीं रहा था। आप मेहनत कर रहे थे बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ओके, तो इस महीने आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो मैं यही बोलूँगी जो पास्ट में आपने बैलेंसिंग ऐड किया था या फिर एफर्ट डाले थे उसका इस मंथ रिजल्ट मिल रहा है। ओके, डोर टू वैल्यू गाइस, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, किसी का घर बन रहा है, किसी की शादी हो रही है। वाओ, एंड सी कुछ लोग, दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये मंथ ना आप अपने आप को एक न्यू सैजिटेरियस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अगर कुछ लोगों की लाइफ में पैशनेट की कमी थी या फिर अपने आप को सिक्योर, अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो ये मंथ आप अपने आप पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। सी सो मच पैशनेट एनर्जी है, अपने बेस चक्र पे ध्यान देते हुए दिख रही हो। ओह, देयर द रिलेशनशिप चेंज गाइस, एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ये महीने ना अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, ओके, तो वो खत्म हो सकता है, हो रहा है, और एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। ओके, इसीलिए वो अपने आप में न्यू सैजिटेरियस बना रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, तो देयर इज अ रिलेशनशिप चेंज ऑल्सो गाइस। ये देखेंगे कि लेट्स गो डीपर जाएंगे कि ये रिलेशनशिप चेंज किस चीज में है। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि ये महीने आप अपने आप में न्यू सैज बन रहे हो, एंड सी पीस लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि खुशखबरी भी आए बेबीज की। ओके, एंड एंजल सेज कि देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर डोर टू वैल्यू। ओके, अगर आपकी मनी इश्यू चल रही है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट यू वरी गाइस। ओके, पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला था, नाउ इज अ टाइम फॉर रिवॉर्ड, नाउ इज अ टाइम फॉर यूनिवर्स का रिजल्ट देने का टाइम है। ओके, सो इसीलिए अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रही हूँ इस महीने। ओके सैज, पीस आ रहा है। लेट्स गो डीपर। करंट एनर्जी for Sagittarius. What's the current energy for Sagittarius? मेरे सारे डेक अपराइट है, आपने देखा ये कार्ड रिवर्स आया, 7 of Swords,
सेवन ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि दैट्स वाई यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज आया। ओके, राइट नाउ मे बी शायद किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपको सैज को डिच किया है, लव वाइज धोखा दिया है, तो इसीलिए देयर इज द रिलेशनशिप चेंज। ओके, तो अपने आप को अपने आप में हील हो रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके इन लव लाइफ में। सी करंटली पास के जो पर्सन थे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लव वाइज बोल यू गाइस। ओके, फर्स्टली लव वाइज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने शायद धोखा दिया है, तो इसीलिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज द रिलेशनशिप चेंज ऑल्सो, न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो शायद आप लोगों का इन जनरली यही बोलना चाहूंगी, मे भी शायद हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में देयर इज सो मच नेगेटिव पीपल। ओके, आप लोगों के घर में शायद बहुत ज़्यादा अनबन चलती हो, किसकी चलता हो, या फिर ऑफिस में चलता हो, या फिर आपकी इनर तौर पे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो। ओके, बट यू आर प्रोटेक्टिंग गाइस, आप अपने आप को ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। अगर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई हो अभी फिलहाल इन जनरली। ओके, जनरली बोलना चाहूँगी, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डोंट यू वरी, जो भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो पीसफुली हैंडल हो जाएगा। ओके, अगर जस्ट लाइक अ मनी वाइज इशू चल रही थी, जस्ट लाइक अ एक साथ प्रेशर आ गया, एक साथ सारे चीज़ें हो गई हों, नेगेटिव चीज़ें, तो बस आप अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना बहुत सारी इश्यूज चल रही दिख रही है मुझे सहज अभी फिलहाल। ओके, ऑफिस की, घरेलू मामलों की, या फिर लव लाइफ में धोखे की, या फिर हो सकता है कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हो उसकी। ओके, बट पास की इश्यू के साथ में ही लिंगरिंग कर रहे हो अभी। ओके, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, नेगेटिव लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेजीनेस, एंड दिस इज द कार्ड अगेन रिवर्स। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कुछ लोग ना अपने ही वजह से, लेजीनेस की वजह से अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, जस्ट लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, तो इसीलिए अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है ना बहुत ज़्यादा लेजी हो, खाते हो, सोते हो, अपने ही बारे में सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपने 9 ऑफ कप का कार्ड है, 9 इज ऑल अबाउट सिंगल। अपने आप में कुछ लोग राइट नाउ ना अपने जो भी इश्यू है उसको लेट गो करने के लिए थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए रेस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस को लेके आ सके, हैप्पीनेस को लेके आ सके। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट एल्स। What else for Sag? इशू तो है सैज अभी फिलहाल। ओके, ये इशू नेपच्यून, सी सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच सैज यू आर अ पैशनेट साइन। ओके, बट कहीं ना कहीं नेपच्यून राइट नाउ ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो, आप अंदर ही अंदर सोचते हो बट मे भी शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट रख के एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके राइट नाउ, तो इसीलिए यहाँ पर सो मच कंफ्यूजिंग इन रिलेशनशिप, जॉब वाइज, या फिर अपने ही बातों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसीलिए ना अभी फिलहाल अभी की सिचुएशन ऐसी है कि पास के सिचुएशन के साथ ही लिंकिंग कर रहे हो, या फिर मनी नहीं है तो मनी इश्यू चल रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। लव वाइज में सिंगल हो तो उन पर्सन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, हील हो रहे हो, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो,
बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपने आप में सोचो कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाऊँ। ओके, जस्ट लाइक दैट, सो मच कंफ्यूजिंग राइट नाउ। सो गाइस, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि अपने आप में पीस बना के चले। डोंट कंफ्यूज, डोंट थिंक सो मच, डोंट थिंक सो मच। अपने आप में पीस बना के चलिए। जो भी आपकी लाइफ में भी परिस्थिति है, डोंट यू वरी, यूनिवर्स वो हैंडल कर लेंगे। ओके, बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए, अपने व्यक्तित्व को संवारिए। अगर हम अपनी पर्सनालिटी में सॉलिड हैं, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, एनर्जेटिक हैं तो। ओके, दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज इज 7 of Pentacle. ओके, 7 of Pentacle इज ऑल अबाउट गाइस, अगेन आपके यहाँ पर 777 बहुत है। 7 नंबर इज न्यूमरोलॉजिकल केतु का नंबर माना जाता है। ओके, और आपके में भी पास्ट के कोई ऐसे इश्यू थे जो अभी चैलेंजेस है। ये हो सकता है कि मनी इश्यू है, ये हो सकता है इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, लर्निंग, या फिर हैप्पीनेस। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट जस्ट वेट कर रहे थे कि मैंने एफर्ट डाला, मुझे कब प्रमोशन मिलेगा। मैंने एफर्ट डाला, पैसा कहीं पैसा फंस गया हो, एफर्ट डाला, बट कब वो पैसा आएगा। जस्ट लाइक दैट का जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है। दैट इज योर सी वेटिंग पीरियड चल रहा है कि कब पैसा आए। और जस्ट एग्जांपल के तौर से फंसा हुआ पैसा कब आए और मैं अपनी लाइफ में लाइफ का मैजिशियन बनूं, न्यू बिगिनिंग करूं। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके सहज, कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है। सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, टायर्ड हो रहे हो कि कब ये रिजल्ट मिलेगा ताकि मैं अपनी लाइफ का मैजिशियन बन सकूं, लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूं। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पास की नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलना चाहते हो, वो उनके लिए चैलेंजेस हो। ओके, मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए 80% चैलेंज हो। सी द चैलेंज इज गाइस कंपैशन, अपने आप में पीस रखना चैलेंजेस है, तो पीस बना के चलिए। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सप्रेशन। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो मच बर्डन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को मैनेज करना है, घर को मैनेज करना है, लव लाइफ को मैनेज करना है, कंप्लीशन, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके सहज, आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो इन वन लाइन, बट वो आपके लिए चैलेंज है। वेट ही कर रहे हो कि कैसे गाइस, वेट करते रहना इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर हम उस पर काम करते हैं कि जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति है, ओके, उस पर काम करते, चेंज लाने के लिए एफर्ट डालते हैं, तो यूनिवर्स आपको जो भी अबंडेंस या फिर पीस या फिर आपके लिए वैल्यू मायने रखता है वो देते हैं। तो आपकी चैलेंज ही चेंज है, जो नेगेटिव परिस्थिति है उसकी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सारे कंफ्यूजिंग है राइट नाउ, पास्ट की इशू को लेके लिंगरिंग कर रहे हो। और द 6th हाउस, द चैलेंज इज 6th हाउस, डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन के साथ में काम करना। तो मैं ये बोलूँगी सहज, डे टू डे लाइफ में ओके, किसी की हेल्थ इश्यू रह सकती है, किसी की कर्जे से परेशान हो सकते हो, किसी की एनिमीज डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो उनके लिए इश्यू हो, या किसी के लिए डेली रूटीन फॉलो करना इश्यू हो सहज। तो ये जो भी चैलेंजेस है, अगर आप डेली वेजेस पे अपने चैलेंज को रूटीन के साथ में फॉलो करोगे ना, तो ये जो भी नई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बर्डन खत्म करना चाहते हो, वो आपको अपने आप ही खत्म होता हुआ या फिर पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखेगा। ओके, तो इसीलिए अपने आप में चेंजेस लेके आइए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप इस महीने अपने आप में चेंजेस लेके आ रहे हो सहज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू, क्योंकि अभी फिलहाल अपने प्रॉब्लम को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप में अपनी परिस्थितियों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। लेट्स सी एस अ वॉन्ड का कार्ड है। आप चाहते थे कि पास्ट में भी आपकी परिस्थिति
सही हो, आप पैशनेट हो, आप फोकस करो अपनी न्यू बिगिनिंग की तरफ। ये कोई भी हो सकता है, लर्निंग हो सकती है, इंडिपेंडेंसी हो सकती है, या फिर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव लाइफ बनाना हो सकता है। ओके, बट मे भी शायद नहीं कर पा रहे थे। ओके, आप में भी शायद हो सकता है कि इन पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट था। ओके, कोई सपोर्ट था, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपनी इस न्यू लाइफ के लिए ट्रैवल भी किया हो। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी ने एक्शन भी लिया हो, बट बोलते ना, किसी ने एक्शन भी लिया हो बट ना उसका रिजल्ट ना मिला हो, ब्लेसिंग ना मिली हो, इसीलिए एस ऑफ वांड इज रिवर्स दियर इन पास्ट में। जैसे कि लव लाइफ में आपने ऑफर दे दिया बट वहां से उनको रिजल्ट नहीं मिला। ओके, कोई जवाब नहीं आया, तो यहाँ पर ब्लेसिंग डाउन हो गई। ओके, जस्ट लाइक दैट इन पास्ट में। जस्ट लाइक कि किसी ने प्रमोशन के लिए एफर्ट डाला बट उनको पास में प्रमोशन नहीं मिला, तो इसीलिए अभी भी लिंगरिंग कर रहे हो। तो इन वन लाइन में ये बोलना चाहूंगी, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, डिले हुआ है, या फिर किसी को मिला ही नहीं। ओके, अगेन दिस इज रिवर्स। या सी, जो भी आपकी ड्रीम थी ना पास्ट में, दिस इज द जस्ट लाइक अ लवर्स का कार्ड है। जस्ट सोच ही रही हो, ड्रीमिंग में ही सोच रहे हो। ओके, या रिजल्ट नहीं मिला है कहीं ना कहीं लव लाइफ में। आपने लव लाइफ में हो, या फिर मनी को लेके हो, या फिर ट्रैवलिंग को लेके हो, ड्रीमिंग ही करते रह रहे हो, अपने सपनों को लेके हो। मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूंगी, पास्ट में अपने सपनों को लेके, कोई भी हो, कोई भी सपना, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग ड्रीम होते हैं। कोई भी सपनों को लेके, ड्रीम को लेके आपने एक्शन या फिर एफर्ट डाले हो बट आपको ब्लेसिंग नहीं मिला था। ओके, तो इसीलिए अभी भी यहाँ पर आप लिंगरिंग कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई नेगेटिव परिस्थिति थी पास्ट में और आपने उस पर काम किया। ओके, तो आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिली, तो इसीलिए यहाँ पर आप अभी भी करंटली स्ट्रेस ले रहे हो। कुछ लोग गिल्ट फील कर रहे हो, कुछ लोग अनबैलेंस फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। What's the past energy for Sag? What's the past energy for Sagittarius? What's the past energy for Sagittarius? Okay, planet. Let's see what's the planet in Pluto. See, again in past maybe Pluto is all about obsessive. Okay, need for control. अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते थे पास्ट में। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, पावर स्ट्रगलिंग था, कॉन्फिडेंट की कमी थी इन पास्ट में। ओके, पैशनेट की कमी थी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना जो भी आपने काम किए थे उसका रिजल्ट नहीं मिला था, ऑब्सेसिव थे, तो इसीलिए अभी भी उसी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो आप। ओके, सो यूनिवर्स यही बोलना चाहते, डोंट यू वरी, देयर इज द पीस। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे वो अभी आपको मिल रहा है रिजल्ट में। ओके, एंड दिस इज योर फोकस का कार्ड। ओके गाइज, नैसी इस महीने आपके लिए क्या फोकस रहने वाला है? इस महीने आपके लिए फोकस रहने वाला है जो भी आपकी लाइफ में इमोशनली ड्रेन हुआ है। ओके, जैसे कि लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, उससे हील होना, उसमें जस्ट लाइक पॉजिटिव चेंज लेके आना, रिलेशनशिप चेंज लेके आना, अपने आप में रिलेशनशिप में चेंज लेके आना, या फिर जो भी सैडनेस है, इमोशनली आप ड्रेन हुए हो उसको ओवरकम करना। ओके, फाइव ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉस। ओके, जो आपके पास में नहीं है उसकी वजह से ही आप परेशान, जो है उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे। ओके, सी, ये महीना फोकस रहने वाला है, जो नेगेटिव थिंग थी आप लोगों के लाइफ में उसको लेट गो करके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हो। ओके, वो आपके लिए फोकस रहने वाला है इस महीने, सैज। ओके, वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी, आपकी लाइफ में जहाँ पर भी इमोशनल तौर से आपको डिस्टर्बेंस मिला है, इमोशनल तौर से आपको हर्ट हुए हो, ओके, उससे आप उभरना चाहते हो और अपने
पीस की तरफ जाना चाहते हो, सो डोंट वरी, हो जाएगा। ओके, पीस मिल जाएगा। एंड देयर द सपोर्ट ऑल्सो, आप अकेले नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है आपके लाइफ में इस पीस के जर्नी में। व्हाट्स द फोकस फॉर सैज? सी, फोकस है जो भी आपकी लाइफ में ना सौरो है, डार्क पीरियड चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, उसको खत्म करना। ओके, एंड वो खत्म कर रहे हो। यूनिवर्स आपको डोर टू वैल्यू में भी, शायद किसी के लिए हो सकता है कि मनी वाइज इश्यू हो, तरक्की वाइज इश्यू हो, उसी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा गम में चले गए हो, तो वो पॉजिटिवली आपके फेवर में हो रहा है, उस पर आपका फोकस है। एंड जुपिटर, फोकस है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग हो, फोकस है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है। जुपिटर इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, क्योंकि आपके खुशी को 4 गुना कर देना। ओके, आपका फोकस है कि मेरी लाइफ में जो पीस आया है उसको मैं और ज़्यादा हैप्पीनेस बनाऊं। ओके, आपका फोकस है कि मैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। ओके, आपका फोकस है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नया सीखूं। कुछ लोगों का फोकस वो भी हो सकता है, कुछ लोगों का फोकस हो सकता है कि मुझे टीचर बनना फोकस हो सकता है, कुछ लोगों का फोकस हो सकता है कि अपने घरेलू मामलों को और घर में पीस आए। ओके, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, टीचिंग, पॉजिटिव आउटकम, जस्ट लाइक दैट। फोकस है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो, और आपके किसी का फोकस है कि नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में जाना। ओके, या एंड कुछ लोगों का फोकस भी, एक और बात बोलना चाहूंगी, आउट ऑफ कंट्री जाना भी हो सकता है। ओके, Sagittarius ruled by Jupiter. Jupiter is here. Okay. Let's see what's the manifest for you. ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट करें, क्या बना रहे हो अपनी लाइफ को। फोकस तो है कि अपने नेगेटिव पीरियड से पॉजिटिव पीरियड में जाना। एंड व्हाट यू मैनिफेस्ट, वेरी नाइस, यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस ही है कि मुझे, जैसे होता है ब्लैक से वाइट में जाना है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, फूड, एंजॉइंग फूड एंड ग्रोथ एंड पीस, एंड किसी की लाइफ में बच्चे की खुशखबरी भी आ सकती है। इमोशनली सेटिस्फैक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि उसके लिए आपने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, इनर तौर पे बहुत स्ट्रगलिंग किया है, आउटर तौर पे स्ट्रगलिंग किया है अपनी इस पीस के लिए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, डे टू डे लाइफ में अपनी इस पीस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सो आपको मिल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर डोर टू वैल्यूज एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है। ओके गाइस, अगर आपकी लाइफ में ना बहुत सारी फाइट तो चल रही है, वैसे भी इनर तौर पे आउटर तौर पे फाइट चल रही है, तो आप अपनी लाइफ में इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस को, नॉलेज को, हैप्पीनेस को, इंडिपेंडेंसी को और इमोशनल स्टेबिलिटी को। ओके, और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी लाइफ में जॉब मिलेगा। यस, अगर आप काम कर रहे हो उस जॉब के पीछे अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मिलेगा, मनी आएगा। यस, अगर आप पीसफुली डे टू डे लाइफ में मनी के प्रति भी काम कर रहे हो तो मनी भी आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल सिक्योरिटी। ओके, इमोशनल सिक्योरिटी कब होता है, जब हमारे पास में जो हमने चाहा वो हमको मिलता है, राइट। सी, यू आर मैनिफेस्टिंग इज, आप ना आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही है उसको कंट्रोल कर रहे हो। ओके, फाइटिंग चल रही है उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसको अपने इनर नॉलेज के जरिए ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि इमोशनली स्टेबल मिले। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस, मनी, जॉब, अबंडेंस, या यूज योर इंट्यूशन। ओके, और अपनी इनर गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा, पीस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट यू मैनिफेस्ट, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं Sagittarius? What you manifest, Sag? You're manifesting, guys. कहीं पर भी कंफ्यूजिंग है, कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट है,
उसको कंट्रोल करने की, उसमें पीस लाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके आप या व्हाट डू यू मैनिफेस्ट? 10th हाउस, अपने कर्मा को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ओके सहज, कर्मा इज ऑल, 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्टेटस, योर आपके काम, आपके करियर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी यू मैनिफेस्टिंग। आप अपने काम को ना फोकस कर रहे हो इस महीने। ओके उसको मैनिफेस्ट कर, काम नहीं है तो जॉब नहीं है तो जॉब मिल रहा है, रेज नहीं है तो रेज मिल रहा है, प्रमोशन नहीं तो प्रमोशन मिल रहा है, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा तो सक्सेस मिल रहा है। ओके आप अपनी डेस्टिनी के प्रति मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है गाइस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर कर्मा, अपने कर्मा को बेटर बना रहे हो। अगर पहले बेटर नहीं बना पाए थे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाए थे, तो ये महीने आप अपने कर्मा को, आप अपने काम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर पहले आप काम नहीं करते थे तो अभी आप फोकस करोगे ये महीने कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, मुझे अपने करियर को स्टेबल करना है। ओके अपने कर्मा पे ध्यान दोगे। वाओ ओके इट्स ब्यूटीफुल गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। क्या फ्यूचर एनर्जी रहने वाली है? सैड इट्स ब्यूटीफुल गाइस। अगर आप अपने कर्मा पे ध्यान देते हो ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कर्मा पे ध्यान देते हो, तो यहाँ पर आप आने वाले फ्यूचर में अपनी लाइफ को कलरफुल लाइफ बना दोगे। ओके जिस भी, जैसे बोलते हैं ना, हमारे हाथों में ही है कि हम अपनी लाइफ को कैसा बनाए, वैसा बना रहे हो। ऑफर चाहते तो ऑफर आ रहा है, न्यू स्किल को डेवलप करना चाहते हो वो हो रहा है, इंडिपेंडेंस हो रहे हो। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप भी बनाते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर में। ओके ओ ब्लेसिंग, सी ये सब कब का कार्ड है, होल न्यू यू बन रहे हो सैजिटेरियस इन आने वाले फ्यूचर में। ओके ब्लेसिंग है, ये सब कपिचाल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कलर भर सको। ओके सैज वाओ, आप अपनी लाइफ में कुछ लोग हो सकता है कि बच्चे के लिए परेशान हो तो उसमें भी ब्लेसिंग नहीं देगी। तो मैं ये बोलूँगी आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। तो गाइस सी आने वाले फ्यूचर में सी दिस इज द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके सो मच कनेक्शन इज देयर। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो तो अपने इंट्यूशन को यूज कीजिएगा आने वाले फ्यूचर में, ताकि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल सको। एंड सी फेथ रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ये कलर ब्लेसिंग अबंडेंस लेके आ सको आने वाले फ्यूचर में। गाइस मैं ये बोलूँगी यहाँ पर जो भी स्टकनेस चल रही थी इन फ्यूचर में यूर फ्लाइंग। ओके ब्लेसिंग है, अपनी लाइफ को एक न्यू लाइफ बना रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो, इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, जो भी आपने एफर्ट डाले थे यूनिवर्स आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट दे रहा है। ओके एंड यूरेनस इज सडन चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके सैज आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस है या फिर कहीं फंसे हो मेंटली, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, कहीं पर भी कुछ भी स्टकनेस है, देयर इज अ सडन चेंज। ओके अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। ट्रस्ट रखिएगा, ब्लेसिंग है, होल न्यू लाइफ बना रहे हो आप अपनी लाइफ में। ओके आने वाली लाइफ में ब्लेसिंग है गाइस, जॉब ऑफर है, लव ऑफर है, सपोर्ट है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ट्रस्ट रखिएगा, बस अपना कर्मा यहाँ पर करते रहिएगा सही तरीके से। ओके okay let's see what's the final messages for you Sag. What's the final messages for Sagittarius? What's the final messages for Sagittarius? Okay 3 guys. Every day I bring radical self-love to my mind, body and spirit. See individuality. Okay and see this image is डार्कनेस। ओके तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में पीस लेके आइए एवरी डे टू डे लाइफ में, ताकि आप इस डार्कनेस में से लाइट की तरफ धीरे 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 करके बढ़ पाओ, रोशनी आए। माइंड बॉडी एंड स्पिरिट पे पीस लेके आइए। ओके ताकि आप
को क्लैरिटी मिले, ताकि आपको रास्ता दिखे, ताकि आपको सोल्यूशन मिले. ओके, एंड अगेन आई रिपीटेड, every day I bring radical self love to my mind, body and spirit. Okay, see, just like a न्यू मून. ओके, एवरी डे धीरे 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 करके बढ़ता है ना, वैसे ही आप अपने माइंड को, बॉडी को पीस रखिए, ताकि आप अपने उस डार्क पीरियड से बाहर निकल जा सको. ओके, एंड सेकंड मैसेज दिस, माय वर्ड एंड एक्शन आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव. एंड दिस इज आल्सो लाइक, सी, कहीं ना कहीं इमेजेस, जो भी आप एक्शन लोगे गाइस, वो पीसफुली लीजिएगा, प्यार से लीजिएगा, एंड सो मच ब्राइटनेस इज देयर. ओके, जैसे कि बोलते ना, अगर आप कुछ किसी के साथ गॉसिपिंग, बातचीत भी करते हो, तो अपने वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा. ओके, ताकि आपके लाइफ में ये लाइट आ सके. एंड नेक्स्ट इज, आई फ्लो टुवर्ड माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो. ओके, जस्ट लाइक दिस, द फूल का कार्ड है. ट्रस्ट, सैजिटेरियस, यू ट्रस्टेड. कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट गो फॉर इट. ओके, एंड अपने गोल के ऊपर काम कीजिए, अपने ड्रीम के ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना गुड कर्मा कीजिए, एंड यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, स्ट्रांगली यू आर प्रोटेक्टेड. यूनिवर्स आपके साथ में हर क्षेत्र में गाइड कर रहे. ओके, जस्ट पीसफुली अपने कर्मा को अच्छी तरह से निभाइए. ओके, और आने वाले फ्यूचर में सैजिटेरियस, आप लोग होल न्यू चेंज की तरफ जा रहे हो. ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके कर्मा का फल दे रहा है आने वाले फ्यूचर में. ट्रस्ट रखिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा, कॉन्फिडेंस लाइएगा, एंड देयर इज द डोर ओपनिंग फॉर यू. पीसफुली काम कीजिएगा, एंड डोंट यू वरी, जो भी आप प्रॉब्लम में हो ना, इससे उबर जाओगे. ओके, यस एज दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर.